नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स टैरो पर। और आज हम करेंगे हमारी थ्योरम 1.10.2 का प्रूफ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों थ्योरम के अंदर कहा गया है कि बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। तो दोस्तों आपने स्टेटमेंट अपने बचपन में बहुत बार सुनी होगी कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। उसी थ्योरम को दोस्तों अब हमें इस टोपोलॉजी वाले चैप्टर में प्रूफ करके दिखाना है, किसकी मदद से, सेट्स की मदद से या किसी थ्योरम की मदद से, जो भी हमने अब तक पढ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो दोस्तों पहले हमें दो डिफरेंट रियल नंबर्स मानने पड़ेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो हमने मान लिए एक्स और वाई दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं सच दैट एक्स तो वाई से छोटा है और वाई एक्स से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्योंकि एक्स इज लेस देन वाई तो हम इसको लिख सकते हैं वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अगर मैं दोस्तों एक्स को इस तरफ लेके आऊँगा तो इस तरफ जीरो बच जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं वन एक ऐसा रियल नंबर है जो जीरो से बड़ा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब दोस्तों हमने कल एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक्स और वाई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा नेचुरल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो हमारी इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। और दोस्तों इसको हमने क्या नाम दिया था, आर्किमेडियन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल्स। अब दोस्तों इसी का यूज़ करते हुए हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं जो जीरो से बड़े हैं यानी पॉजिटिव है। कौन कौन से, वाई माइनस एक्स और वन। तो हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं जो जीरो से बड़े हैं। तो आर्किमेडियन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर एक नेचुरल नंबर को दिखा सकते हैं सच दैट कि जो पहले वाला रियल नंबर होगा वो बड़ा होगा किससे, दूसरे वाले रियल नंबर से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये लिख लिया जहाँ पर एन हमारा क्या है, एक आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एन की मल्टीप्लाई कीजिए और ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो एन वाई माइनस एन एक्स इज ग्रेटर देन वन आ गया। एन एक्स को दोस्तों इस तरफ लेके आइए तो वन प्लस एन एक्स दोस्तों लेस देन हो जाएगा किससे, एन वाई से। तो मैंने इसको रीराइट कर लिया। अब दोस्तों इसको तो हमने इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिया है। अब दोस्तों कल हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी जो थी थ्योरम 1.10.1 जिसके अकॉर्डिंग फॉर एनी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर जेड सच दैट दिस कंडीशन इज ट्रू। तो दोस्तों हमने कहा था अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर एक्स है तो वहाँ पर एक ऐसा इंटीजर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी रैंडम इंटीजर हो सकता है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। वो इस वाली कंडीशन के लिए हमें एक इक्वेशन देगा इनइक्वालिटी में, जिसमें हम z को दोनों तरफ यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर तो लेस देन और इक्वल टू का साइन आता है और यहाँ पर लेस देन का साइन आता है। तो दोस्तों क्योंकि वन प्लस एन एक्स भी एक रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि वन एक रियल नंबर है, एन भी एक रियल नंबर है और एक्स भी एक रियल नंबर है। तो दोस्तों ये पूरी टर्म भी एक रियल नंबर होगी। तो दोस्तों इस रियल नंबर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक यूनिक इंटीजर एम एग्जिस्ट करेगा जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। दोस्तों याद रखिए इस कंडीशन को लिखने से पहले आपको इस थ्योरम के स्टेटमेंट को बताना होगा क्योंकि इस थ्योरम का कोई नाम नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आर्किमेडियन प्रॉपर्टी का डायरेक्ट नाम हमने यूज़ कर लिया क्योंकि ये एक नेम्ड थ्योरम थी, पर क्योंकि इस वाली थ्योरम का कोई नाम नहीं है तो आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट अपने सम के अंदर लिख के दिखानी होगी, तभी ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी और फिर मैंने क्या दिया, क्योंकि एक रियल नंबर है तो यहाँ पर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसको मैंने एम नाम दिया ताकि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म को उठा लिया तो टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स या फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 तो m इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स आ गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाइए। इक्वेशन नंबर 1 में दोस्तों 1 प्लस एन एक्स लेस देन था एन वाई से और यहाँ पर 1 प्लस एन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है एम से। तो दोस्तों क्लियरली क्योंकि 1 प्लस एन एक्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एन वाई से छोटा है और ये वाली टर्म इस वाली टर्म से बड़ी है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ दोस्तों कि m इज लेस देन एन वाई। ऐसा क्यों दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों m क्या था, m लेस देन इक्वल टू है 1 प्लस एन एक्स से और दोस्तों हमने देखा 1 प्लस एन एक्स किससे छोटा है, एन वाई से। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि m लेस देन है किससे दोस्तों, एन वाई से। तो दोस्तों वही मैंने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों इसके
फर्स्ट टू मेंबर्स का यूज़ हो गया। अब लास्ट टू मेंबर्स लीजिए 1 + nx और m+1। हमने दोनों मेंबर्स लिए दोस्तों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों तरफ से हम 1 को कैंसिल कर सकते हैं। या आप मान लीजिए कि इस 1 को मैं इस तरफ ले गया तो यहाँ पर ये वाला 1 जब इस तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। या आप डायरेक्ट इसको दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, जैसे हम इक्वालिटी के रूप में करते हैं। जब भी आप दोस्तों जानते हैं कि हमें लिखा मिलता है 1 + x = 1 + y, तो दोस्तों हम डायरेक्ट 1 को यहाँ पर ऐसे कैंसिल आउट करके ऐसे लिख देते हैं ना, x = y। या हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हमें ये दिया मिलता है 1 + x = 1 + y, तो हम क्या करते हैं, इस वाले 1 को इस तरफ ले जाके -1 लिख देते हैं और ये टर्म एज इट इज लिख देते हैं। तब भी दोस्तों यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है और x = y आ जाता है। तो आप दोनों ही तरीकों में से मान लीजिए, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है और दोस्तों हमारे क्वेश्चन के अंदर इनइक्वालिटीज का यूज़ है। दोनों में कोई फर्क नहीं आ जाता, दोनों पर हम ये चीज़ लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों तरफ से हमने 1 को कैंसिल किया, तो nx < दोस्तों किससे हुआ, m से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक तो हमारी थर्ड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने 4 नाम दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों में m कॉमन है, तो आप दोनों इक्वेशन को मर्ज कीजिए। मर्ज करने पर हमने m को बीच में लिखा, m किससे बड़ा है, nx से, तो m बड़ा है nx से। यहाँ पर दोस्तों m छोटा है किससे, ny से, तो m छोटा है ny से। तो दोस्तों हमने दोनों इक्वेशन को मर्ज किया और यहाँ पर ये इक्वेशन लिख ली। अब दोस्तों यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, इससे आप दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दीजिए। जब आप पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर n कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसके डिवाइड में n आ जाएगा। अब दोस्तों ये m/n फॉर्म है, यानी दोस्तों आप जानते हैं जो भी रैशनल नंबर होता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, p/k फॉर्म में, जहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ≠ 0। ऐसे ही दोस्तों ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर जो n है दोस्तों वो ≠ 0 है, क्योंकि हमने माना है कि n एक नेचुरल नंबर है। तो उसको दोस्तों देखते हुए हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये हमारे एक रैशनल नंबर है। तो दोस्तों हमने पता लगाया कि जब हमने 2 रियल नंबर्स लिए x और y, तो उनके बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, पर हमें दोस्तों इनफाइनाइट रैशनल दिखाने हैं। अभी तक हमें दोस्तों एक ही रैशनल नंबर मिला है, तो आइए देखते हैं कि इसको इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स में कैसे बदलें। तो दोस्तों हमने देखा कि x और y के बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, जो कि है m/n फॉर्म का। मान लीजिए दोस्तों जो ये रैशनल नंबर आया है हमने उसको r1 नाम दिया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा x और y के बीच में r1 एक रैशनल नंबर लाई करता है। अब दोस्तों क्योंकि हर रैशनल नंबर रियल नंबर भी होता है, तो जैसे हमने यहाँ पर x और y 2 रियल नंबर्स को मानकर इनके बीच में दोस्तों हमने एक रैशनल नंबर को दिखाया, उसी प्रकार दोस्तों x और r1 भी तो रियल नंबर्स हैं। तो दोस्तों जो हमने ऊपर स्टेप्स किए हैं, यानी जो हमने यहाँ पर सभी स्टेप्स किए हैं, उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए y की जगह अगर मैं r1 को रख दूं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं x और r1 के बीच में भी एक नया रियल नंबर यानी एक नया रैशनल नंबर निकाल पाऊंगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा कि नाउ x and r1 are two different real numbers, therefore repeating the same steps we can found another rational number between x and r1। और उसका नाम दोस्तों जैसे हमने x और y के बीच के रैशनल नंबर का नाम r1 रखा था, तो अब की बार दोस्तों हम x और r1 के बीच के रैशनल नंबर का नाम r2 रख देते हैं। तो दोस्तों हमने कह दिया कि x और r2 के बीच में अगर मैं ऊपर वाले सभी स्टेप्स को रिपीट करके फिर से अप्लाई करूं तो r2 को मैं वहां पर फाउंड कर सकता हूं। तो दोस्तों हमने देखा कि x और y के बीच में पहले हमें r1 मिला, और ऊपर वाले सभी स्टेप्स को अगर मैं रिपीट कर दूं तो x और r1 के बीच में दोस्तों मुझे r2 ही मिलेगा। अब दोस्तों x और r2 क्या है, r2 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब r2 एक रियल नंबर भी है, क्योंकि हर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर तो होते ही है ना दोस्तों। तो x और r2 दो रियल नंबर्स हैं, तो इनके ऊपर मैं फिर से सभी स्टेप्स को रिपीट करके एक और रैशनल नंबर निकाल सकता हूं। और दोस्तों जो हमारा रैशनल नंबर आएगा उसके और x के बीच में मैं फिर से सभी स्टेप्स को रिपीट करके एक नया रैशनल नंबर निकाल सकता हूं। यानी दोस्तों मैं इनफाइनाइट टाइम्स जो मैंने स्टेप्स पिछले पेज पे बार बार किए हैं, अगर मैं उनको इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करूं तो मैं x और y के बीच में ऐसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकता हूं। जैसे मैंने ये 2 रैशनल नंबर निकाले, उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं स्टेप्स को रिपीट करता हूं तो मेरे इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकल के सामने आएंगे। तो दोस्तों आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्ट लिख देना है कि कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। क्योंकि दोस्तों इनफाइनाइट टाइम तो हमको इस टाइप करके दिखा नहीं सकते, 2-3 बार की बात होती तो हम दिखा भी देते। तो इसी कारण दोस्तों आप डायरेक्ट लिख दीजिए, जिस प्रकार हमने ये 2 रैशनल नंबर निकाले हैं उसी प्रकार अगर आप
स्टेप्स को बार बार रिपीट करेंगे तो आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल पाएंगे। अब दोस्तों इसी थ्योरम के अंदर एक और पॉइंट देखने को मिलता है जहाँ पर हमें कहा गया है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। जैसे दोस्तों हमने ऊपर दिखाया कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों हमें अब क्या दिखाना है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। अब दोस्तों इसका तरीका ऊपर वाले तरीके से थोड़ा सा ही डिफरेंट है, तो आइए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले आप वही मानेंगे कि एक्स और वाई दो रियल नंबर्स हैं जो डिफरेंट हैं और उनके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि एक्स इज लेस देन वाई। अब दोस्तों एक्स इज लेस देन वाई है तो मैं दोनों तरफ √2 को माइनस कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मुझे कोई ऐसी इक्वेशन दी मिलती है x इक्वल टू वाई, तो मैं अगर ऐसे लिख दूं x माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस टू, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने एक सेम क्वांटिटी को दोनों तरफ से माइनस कर दिया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैंने एक इर्रेशनल नंबर को दोनों तरफ से माइनस कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप √2 की जगह कोई भी और इर्रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर याद रखिए दोस्तों आपको इर्रेशनल नंबर ही लेके दिखाना है, रैशनल नंबर या कोई होल नंबर या कुछ और नहीं लेना, क्योंकि दोस्तों हमें थ्योरम ये इर्रेशनल नंबर में प्रूफ करनी है इस बार। तो आप यहाँ पर इर्रेशनल नंबर को ही या तो प्लस कर दें या माइनस कर दें, वो आपकी मर्जी है। पर अगर आप प्लस और माइनस करेंगे तो केवल इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल के अलावा आप रैशनल नंबर नहीं ले सकते इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। अब दोस्तों आप जानते हैं हर प्रकार का इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो दोस्तों ये क्या है इर्रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर इर्रेशनल पार्ट है तो ये पूरा नंबर क्या हो गया दोस्तों इर्रेशनल नंबर, और ये भी इर्रेशनल नंबर। पर दोस्तों क्योंकि हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर भी होता है, तो दोस्तों ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है। तो दोस्तों हमने ऊपर वाले थ्योरम में क्या देखा कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। तो दोस्तों ये दो रियल नंबर है तो मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच में एक रैशनल नंबर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। वैसे हम जानते हैं इनफाइनाइट करते हैं, पर अभी हमें केवल एक नंबर की जरूरत है, इसलिए हम कह देंगे कि क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं तो इनके बीच में एक रैशनल नंबर भी पक्का आएगा, क्योंकि वो हमने इस ऊपर वाले थ्योरम के अंदर प्रूफ करके दिखा दिया है पहले से ही। तो दोस्तों हमने ले लिया कि वो रैशनल नंबर जो इन दो रियल नंबर्स के बीच में आता है वो है R1। अब दोस्तों पूरी इक्वेशन में से आप √2 को ऐड कीजिए। इस तरफ जब मैं √2 को ऐड करूंगा तो ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह जब मैं √2 ऐड करूंगा तो प्लस का √2 और माइनस का √2 कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं यहाँ पर बीच में √2 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा। दोस्तों जब मैंने पूरी इक्वेशन के अंदर √2 को ऐड किया तो दोस्तों हमारी क्या इक्वेशन बनी, x इज लेस देन R1 प्लस √2 लेस देन y। अब दोस्तों ये दो हमारे क्या थे रियल नंबर्स जो हमने कंसीडर किए थे, और ये इनके बीच में क्या आ गया दोस्तों एक इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों हमने देखा कि दो रियल नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर गया। अब दोस्तों ये क्या है इर्रेशनल नंबर, पर हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर भी होता है। तो x एक रियल नंबर है, R1 प्लस √2 एक रियल नंबर है। तो दोस्तों इन सभी स्टेप्स को रिपीट करके मैं इन दोनों के बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकाल सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर x और y के बीच में इर्रेशनल नंबर निकाला, वैसे ही दोस्तों मैं x और R1 प्लस √2 इन दो नंबर्स के बीच में भी इर्रेशनल नंबर निकाल सकता हूं और इन दो नंबर्स के बीच में भी निकाल सकता हूं। तो दोस्तों आप किसी के बीच में भी निकालिए, पर आप जानते हैं कि अगर मैं ये वाले स्टेप्स जैसे मैंने ऊपर वाले थ्योरम में इनफाइनाइट टाइम स्टेप्स रिपीट करके ऐसे कह दिया था कि यहाँ पर इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं, उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इन स्टेप्स को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करूँ और x और R1 प्लस √2 के बीच मेरे इरेशनल नंबर निकालने लगूँ तो यहाँ पर मेरे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि बिटवीन x एंड y देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर विच इज़ R1 प्लस √2। और अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें जो हमने यहाँ पर किया है तो उसकी हेल्प से दोस्तों हम इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं किसके बीच में x और y के बीच में, जो क्या है दोस्तों दो आर्बिट्ररी इरेशनल नंबर या रियल नंबर से आप कुछ भी कह लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि दो रियल नंबर्स के बीच में किस प्रकार इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी आखिरी थ्योरम थी एक्सरसाइज 1.1 की। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.1 की सभी थ्योरम्स का प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 की कुछ बेसिक्स और फिर उसकी थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।